श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश रामनवमी के शुभ अवसर पर केवट प्रसंग पर चर्चा करना आवश्यक है। केवट प्रसंग बहुत मार्मिक, हृदय को आनंद देने वाला और प्रभु के चरणों में प्रेम प्रदान करने वाला है। केवट जी के पूर्व जन्म की कथा भी बताएंगे और भगवान को पैर धोकर गंगा नदी पार करने का प्रसंग भी यहाँ सम्मिलित है। तो ध्यान से सुनिएगा। केवट प्रसंग, पूर्व जन्म में केवट एक कछुए के रूप में थे। क्षीर सागर में भगवान श्री राम जी विष्णु के रूप में सैया करते हैं। सभी एक ही भगवान हैं। भगवान कई रूप धारण करते हैं। ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि भगवान ही तो बने हुए हैं। तो भगवान विष्णु जी के रूप में क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती हैं। भगवान के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया है। तो क्षीर सागर में वो जो कछुआ है, जो केवट के रूप में जन्म लेंगे त्रेता युग में, उसने सोचा कि मैं अगर भगवान के अंगूठे को अपने जीवा से स्पर्श कर लेता हूँ तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोच करके वह भगवान के अंगूठे की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह बढ़ता है तो शेष नाग जी ने देख लेते हैं और फुक्कार मार के उसको डरा के भगा देते हैं। वो भाग भी जाता है। कुछ समय के बाद शेष नाग जी का ध्यान इधर उधर हो जाता है तो वो फिर अपनी इसी इच्छा को पूर्ति के लिए भगवान के चरणों के पास आते हैं। भगवान के चरणों के पास आते हैं तो लक्ष्मी माता उसे देख लेती हैं तो भगा देती हैं। तो ऐसा वह अनेक बार प्रयास करता है और अनेक बार क्या, वह कई जन्मों तक फिर कछुआ बनता है। फिर यह प्रयास करता है। उसके मन में यही रहता है कि मैं कैसे भगवान के चरणों को प्राप्त कर लूँ। ये उसकी एक तपस्या बन जाती है और उसे इस तपस्या से बहुत बड़ा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि अब सतयुग के बाद त्रेता युग आ गया है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी अब पूर्ण अवतार के रूप में आएंगे और अपने वनवास के समय वह गंगा नदी को पार करेंगे। तो ऐसे में वह केवट के रूप में इस धराधाम में आ जाता है। अब केवट के रूप में वह धराधाम में प्रकट हो गया। अब क्या होता है, अब भगवान श्री राम जी का वनवास काल हो जाता है। भगवान वनवास के लिए आते हैं और वो जो केवट, उसे बहुत ज्ञान था अपनी तपस्या के बल से। कौन सी तपस्या? भगवान के चरणों को प्राप्त करने की तपस्या। यही तो तपस्या है। हम मनुष्यों का यही उद्देश्य है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। उसने कछुए रूप से भगवान की तपस्या की, चरणों की प्राप्ति की तपस्या की। इससे उसके बहुत बड़ा ज्ञान हो गया और वह भगवान के सारे मर्म को भी जानने लग गया। इसलिए उसने राम जी से कहा था कि हे प्रभु, मैं आपका मर्म जानता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे। इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुँह से कहलवाया था, कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। केवट इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी प्रकार से हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्हें याद था कि शेष नाग क्रोध करके, फुफकार करके उन्हें डराकर भगा देते थे। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर बाण भी चला सकते हैं, उसने सोचा। पर उसने यह ठान लिया कि अगर तीर भी मार दें, मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे ये स्वीकार है, परंतु मैं इस अवसर को नहीं खोऊंगा। इसलिए विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हे नाथ, हे मैं आपके चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता हूँ। हे राम जी, मुझे आपकी दुहाई है, दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा आपको। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देकर हंसते हैं, जिससे वे उनसे पूछ रहे हैं कि कहो अब क्या करूं। उस समय तो यह केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था, अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया था। तुलसीदास जी लिखते हैं, चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों को अर्पण करके अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री राम जी को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग, केवट भगवान के चरणों को धो रहा है
और क्या कर रहा है, बड़े प्यारा सा दृश्य है, ध्यान दीजिए। भगवान का एक पैर धोकर उसे बाहर निकल कर कठौती से बाहर रख देता है, फिर दूसरा धोने लगता है। बाहर जब वो पैर रखता है तो बाहर का पैर फिर गंदा हो जाता है, क्योंकि गीला होने की वजह से मट्टी लग जाती है। फिर दूसरा पैर धोता है, मट्टी लगने की वजह से, फिर दूसरे पैर को भी पहले पैर को बाहर कर देता है, तो फिर मट्टी लग जाती है। ऐसा करते करते दोनों पैर को वो 7-7 बार धोता है। फिर एक पैर में कठौती में रखता है, दूसरे पैर को अपने हाथों में रखवाता है और कहता है भगवान खड़े हो जाओ। भगवान कहते हैं कि मैं गिर जाऊंगा, नहीं खड़ा हो पाऊंगा। तो कहता है कि मेरे सर के में हाथ रख के आप खड़े हो जाओ। तो ऐसे भगवान खड़े हो जाते हैं। इस तरह केवट भगवान को नाव पार कराता है।